2 से 3 दिन हो गई लगातार सोशल मीडिया पर विजय माल्या का नाम सुर्खियों में है। दरअसल विजय माल्या का एक पॉडकास्ट सामने आया है जिसके बाद विजय माल्या पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर हीरो बनकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो इंडियंस हैं वो भी उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है, सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं, इसके साथ ही खुद को खतरा भी बताया है और इसके साथ ही कई ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विजय माल्या जो सुर्खियों में है ये कौन है, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई और किस तरह से इन पर इतने गंभीर आर्थिक आरोप लगे। तो आपको बता दें विजय माल्या का जो शुरुआत होती है भारत से ही होती है। एक शराब के कारोबारी इनके फादर साहब होते हैं और इनके फादर साहब ने लगातार एक सफल बिजनेस किया हिंदुस्तान के अंदर। जब शराबों के कारोबार में उन्होंने एंटर किया उसके बाद उनका देहांत हुआ, जिसके बाद विजय माल्या ने उस पूरी कंपनी को टेक ओवर किया और अच्छे से चलाया। मगर देखते ही देखते वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उससे जूझने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक एयरलाइंस जिसे किंगफिशर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें ज़बरदस्त उस समय सुविधाएं हो सकती थी और सुविधाएं देखने को मिलती थी। इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरह से उस एयरलाइंस के कैलेंडर निकलते थे और सोशल मीडिया उस समय इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उसको बड़ा कवर करता था। मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी फुटेज जारी करता था और बहुत ज़बरदस्त तरह से कवर करते हुए दिखते थे। इसके साथ ही विजय माल्या की बात करें तो वो लगातार जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, इसके साथ क्रिकेटर थे, उनके साथ उनका मिलना जुलना बड़ा आम हो गया था और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम उनके रिलेशंस को देखते थे। इसके साथ ही उनकी जो अय्याश लाइफस्टाइल उस समय हुआ करता था उसे भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से लोग सराहते थे। इसके बाद वो क्रिकेट में एंटर करते हैं और उसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने एक बियर का प्रोडक्ट बनाया था किंगफिशर जिसका नाम रखा गया था, उसको एक अच्छी खासी मार्केटिंग कर प्रेजेंट करना था, जिसके लिए बताते हैं उन्होंने आईपीएल को चुना। उस समय आईपीएल की शुरुआत हुई थी और इसके साथ ही अभी हालिया जो पॉडकास्ट है उसमें उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वो 3 टीमें खरीदना चाहते थे, जिसमें से मुंबई इंडियंस एक थी, मगर वो अंबानी के पास चली गई। बिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ और बहुत मामूली सा उन्होंने एक अमाउंट बताया। इसके बाद उन्होंने जो चुना वो बेंगलोर को चुना था और इसी के साथ जब उन्होंने किंगफिशर के साथ साथ एक लोअर चैलेंज जो एक शराब जो वाइन जिसे हम कहते हैं उसकी शुरुआत की थी, तो उन्होंने रॉयल चैलेंज बेंगलोर उस टीम का नाम रखा और ये बड़ा ज़बरदस्त तरह से सुर्खियों में आया था। और उसके बाद बेशक आरसीबी आज तक जीत नहीं पाई हो। हालिया जो आईपीएल हुआ है उसमें आरसीबी ने एक जीत हासिल की है और ये भी एक कोइंसिडेंस बेशक आप देखें, मगर इसके पीछे भी कुछ प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि आईपीएल जब आरसीबी जीती और 18 साल बाद ये जीत उसके हाथ लगी है, उस जीत के 2 से 3 दिन के अंदर इस पॉडकास्ट जो ये पूरा पॉडकास्ट हुआ है उसे रिलीज किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कि जो एजेंसियां भारत की हैं जिस पर इतना भरोसा किया जाता है, फिर चाहे वो ईडी हो गई, सीबीआई हो गई और भी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जिस तरह से काम कर रही हैं, जो कह रही हैं कि विजय माल्या का उन्हें पता नहीं चल रहा, तो आखिरकार वो विजय माल्या हर रोज ट्वीट भी करता है, ट्वीट कर आरसीबी को बधाई भी देता है और एक इंडिया का पॉडकास्टर उसका जाकर पॉडकास्ट भी यूके में करता है। तो ये सवालिया निशान भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उन पर भी लगाता है कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना खुला कैसे घूम रहा है। खैर इस पर थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरह से उस पर आरोप है विजय माल्या पर लगातार गंभीर आरोप कि उसने बैंक का एक लमसम 9,000 करोड़ रुपए का जो एक नंबर बताया गया कि उसने उतना पैसा लिया और कई बैंकों से लिया, उसमें पंजाब नेशनल बैंक शामिल है और इसके साथ एसबीआई शामिल है और आईसीआई बैंक शामिल है, कई बैंक उसमें लिस्ट है। और जैसा कि आप देखेंगे तो 15 तो उसने कई बैंकों से लोन लिया हुआ है, वो बैंक भी मैंने आपको बताए हैं। अभी सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो भगोड़ा है, तो उसने अपने पॉडकास्ट में अपने आप को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो उससे ये भली भांति समझ आता है कि विजय माल्या मार्केटिंग के बड़े जबरदस्त आदमी हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उस पर आप नजर डालेंगे तो उन्होंने कहा है अपने पॉडकास्ट के दौरान, जब उन्हें भगोड़ा कहकर पूरा देश संबोधित कर रहा था, तो उनका कहना है कि वो उस समय जब वो लंदन में पहुंचे थे उससे एक दिन पहले वो राज्यसभा पहुंचे थे और संसद भवन में उन्होंने
अरुण जेटली से मुलाकात करी थी। आपको बता दें, ये जिस वक्त का जिक्र हो रहा है उस समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और विजय माल्या का कहना है कि उन्होंने अरुण जेटली से कहा था कि बैंकों को बोलें उनके साथ बैठे और सेटलमेंट करें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि इसके बाद सियासत भारत में बहुत जबरदस्त तरह से गरमाई है और इसके साथ ही अरुण जेटली ने इसको कंडेम भी करा है और अरुण जेटली का कहना यह है कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी मगर वो कॉरिडोर में हुई थी और महज 1 से 2 मिनट की मुलाकात थी जो चलते फिरते कॉरिडोर में हुई थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ नेता हैं पीएल पुनिया, उन्होंने लगातार ये बोला कि मैंने उन्हें बैठे हुए उनके साथ चर्चा करते हुए और बड़ी गहनता से देखा है। इसके साथ ही राहुल गांधी का कहना यह है कि वो मुलाकात पीएल पुनिया के जरिए पता चला है कि 10 से 15 मिनट की थी। अब ऐसे में जो विजय माल्या लंदन में बैठकर भारत की सियासत को गर्म कर रहे हैं वो एक हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच जो विजय माल्या को भगोड़ा कहकर पूरा देश संबोधित कर रहा था, आज उनके पक्ष में रैलियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर आकर उनके लिए आवाज भी उठा रहे हैं और ये माहौल पूरी तरह से बदला नजर आता है। और ऐसे में एक बात सोचने वाली ये भी है, क्योंकि विजय माल्या ने ये कहकर साबित कर दिया है कि जितना उन्होंने बैंक से लोन लिया था उससे ज्यादा वो लौटा चुके हैं और सरकार ने भी इस बात को माना है। और ऐसे में अब उनके वकील इस बात की दलील पिछले समय हमने देखा था कोर्ट में भी दी थी कि आखिरकार जब इतना धन वापस ले लिया गया है और लोन पूरा भी हो चुका है और उसके साथ ब्याज भी वो भर चुके हैं, तो आखिरकार ये रिकवरी अभी तक क्यों शुरू हो रही है। ऐसे में इन सबकी ध्यान में रखते हुए एक चीज बड़ी जबरदस्त देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर एक पॉडकास्ट के जरिए आप खुद को पूरी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत प्रेजेंट कर कर अपने आप को, चाहे आप जितने मर्जी बड़े दोषी हों, निर्दोष साबित कर सकते हैं। ऐसा अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी जिसमें ये साफ तौर से मैंने कहा था और ये लगता भी है कि आने वाले समय में ये हिंदुस्तान में अभी हम देख रहे हैं कि जेल में बैठे जो कैदी हैं और एक गैंगस्टर के रूप में जिन्हें देखा जाता है, उनका जेल से बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में संभव है। इसके साथ ही ये भी हिंदुस्तान में संभव है कि आने वाले समय में हम किसी महात्मा बाबा जो जेल में कई सजाएं काट रहा है, कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, अगर वो आकर पॉडकास्ट में बैठता है, क्योंकि अभी जेल में रहते हुए उसकी इतनी पूजा पाठ भार हो रही है, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि वो जेल से बाहर निकलकर एक पॉडकास्ट देगा तो भारत की जनता उसे एक बार फिर भगवान मानने पर मजबूर हो जाएगी और ऐसा होना संभव भी आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा। फिलहाल विजय माल्या जो एक लाइफस्टाइल बहुत जबरदस्त तरह का जीता था, आज भी उसी तरह का जी रहा है, बस लोकेशन थोड़ी सी बदल गई है, भूगोल और गणित थोड़ा सा बदल गया है। पहले हिंदुस्तान में वो सारी चीजें हम देखते थे, आज वो लंदन में देख रहे हैं। हाँ, ये चीजें जरूर बदल गई हैं कि विजय माल्या अभी यूके में है तो 2-4 भारतीय उसे घूमते फिरते देखते हैं तो उसे भगोड़ा और चोर कहकर संबोधित कर देते हैं, मगर इन सब से विजय माल्या को कितना फर्क पड़ रहा है ये तो आप अपने जो राय है आपकी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नमस्कार।